नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नगर निगम के कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हो रहे नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग नियमों को ताक में रखकर और अनाधिकृत तरीके से प्लाटिंग पर रोक लगाए जाने की मांग एडवोकेट बीके माला के द्वारा की गई थी। इसके संदर्भ में रीवा नगर निगम के महापौर बाबा ने कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें रीवा में खुलेआम हो रही कच्ची प्लॉटिंग बिना टीएसपी रेरा डायवर्सन के नदी नालों को पाट कर जमीन विक्रय की जा रही है, साथ ही शासकीय भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। इसको नगर निगम के महापौर ने गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। कमिश्नर को लिखे हुए पत्र में महापौर ने कहा है कि अवैध कॉलोनी के संबंध में की गई शिकायत का अवलोकन कर शासन द्वारा अवैध कॉलोनी के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत विकसित हो रही अवैध कॉलोनियां निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अधो हस्ताक्षरकर्ता एवं शिकायतकर्ता को अविलंब अवगत कराएं। अवैध कॉलोनी निर्माण में रोक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समय समय मौखिक रूप से आपको पूर्व में निर्देश दिए गए, परंतु कोई सकारात्मक कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। अवैध कॉलोनी निर्माण में रोक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समय समय मौखिक रूप से आपको पूर्व में निर्देश दिए गए, परंतु कोई सकारात्मक कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। अवैध कॉलोनी से जहां नगर निगम को आर्थिक क्षति होती है, वहीं बेतरतीब विकास से शहर की सुंदरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही सुनियोजित विकास न होने से पानी निकासी की व्यवस्था न होने पर पानी का जमाव होता है, जो नगर निगम की समस्या बन जाती है। नगर निगम को संपूर्ण विकास कार्य करना पड़ता है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। देखिए, हमने माननीय महापौर रीवा नगर निगम को एक पत्र कल दिनांक को प्रेषित किया है। उस पत्र में हमने उल्लेख किया है कि रीवा शहर के 45 वार्डों के अंतर्गत नियम विरुद्ध तरीके से बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के कच्ची प्लाटिंग की जा रही, जिसके रीवा का जो स्वरूप है, रीवा का विकास है, रीवा की पानी निकासी है या पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। रीवा को यदि आप विकसित देखना चाहते हैं, रीवा को स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो रीवा में पक्की और टीएनसीपी रेरा के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के रेगुलेशन है कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा के ज़मीन विक्रय नहीं होनी चाहिए। दो ट्रक मुरुम बिछा के लोग प्लाटिंग करने लगते हैं। हमारे रीवा में शांति इंफ्रा करके एक कंपनी है, विंड करके एक कंपनी है, इसी तरह विंड एक कंपनी है जो कई जगह प्लाटिंग कर रही, करैया, चौराटा, बोधा या अन्य बड़े बड़े संस्थानों में रीवा शहर के वार्डों में कर रही। इसी प्रकार करहिया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार चौराटा में प्लाटिंग हो रही, बिछिया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार रतहरा में प्लाटिंग हो रही। हम प्लाटिंग के विरोध में नहीं है, हम अवैध प्लाटिंग के विरोध में हैं कि रीवा को यदि आप अच्छा देखना चाहते हैं, विकसित रीवा को देखना चाहते हैं, तो टीएनसीपी अनिवार्य हो चुका है। और टीएनसीपी का मतलब है कि आप 30 फीट की रोड, नाली, बिजली, पानी, पार्क अनिवार्य होना चाहिए। लोग सपनों का घर नहीं, यथार्थ का घर होना चाहिए। इसलिए कि लोग अपना पैसा पूंजी लगा के घर खरीदते हैं, वो आम व्यक्ति भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, बड़े पूंजीपतियों की रोक के लिए कि बड़े जो माफिया किस्म के लोग हैं या जो बिल्डर वगैरह हैं जो प्लाटिंग कर रहे हैं, हमारा मानना ये कि नगर निगम इन पर सचेत हो और इसकी राजस्व वसूली होनी चाहिए। जितना भी आज दिनांक तक राजस्व की अन्य संपत्ति कर से प्राप्त होती है, यदि नगर निगम डायवर्सन शुल्क लेना शुरू कर दे, टीएनसीपी शुल्क लेना शुरू कर दे, तो नगर निगम आज हमारी वो भोपाल, दिल्ली की तरह नगर निगम होगी, राजस्व प्राप्त होगी। तो इस आशय का हमने नगर निगम माननीय महापौर को पत्र दिया, जिसमें उन्होंने पत्र पर उल्लेख करते हुए हमको भी कॉपी दी है, आवेदक को भी उपलब्ध कराई है, अनुविभागीय अधिकारी संचालक को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कमिश्नर रीवा को पत्र प्रेषित करते हुए उन्होंने कहा है कि 1-2 बार मैंने बैठक में अनुरोध किया, उन्होंने ये कहा है। और साथ में माननीय महापौर ने ये भी उल्लेख किया है कि इस पर तत्परता लाएँ और त्वरित कार्रवाई करें कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के यदि जो भी चल रहे हैं, नियम विरुद्ध तरीके चल रहे हैं, उसकी जाँच करिए और अधो हस्ताक्षरकर्ता के साथ साथ आवेदक बीके माला को भी अवगत कराइए। इस आशय को उन्होंने पत्र जारी किया है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्डर भी इसमें सहयोग करें और रीवा की बेहतरीन तरीके से विकास में सहयोग प्रदान करें। नगर निगम के बाहर एक रीवा में इसके पहले जब नगर निगम में
कुछ समय पहले कार्रवाई शुरू की थी, फिर अचानक वो बंद हो गई और फिर दूसरी तरफ इसीलिए तो हम बार बार जो ठंडे बस्ते में जा रही है, जो राजस्व के अधिकारी ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, इसीलिए तो हम बार बार पत्राचार कर रहे हैं। रीवा के प्रमुख के रूप में रीवा के प्रथम नागरिक माननीय महापौर हैं, उनको हमने कल पत्र दिया है। आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को पत्र दे रहे हैं, कलेक्टर महोदय को हमने पत्र दे चुके हैं, अनुविभागीय अधिकारी रीवा को अनुभाग रीवा को भी पत्र हमने दे दिया है। और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर से हम जो नियम प्रक्रिया है, प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। और इसको किसी सूरत में हम ये चाहेंगे कि बिना रेगुलेशन का जो यदि कोई पालन कर रहा है, नियमों को ताक में रख के काम कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, तो हम पार्टी बनाएंगे, नगर निगम को पार्टी बनाएंगे, अनुभाग अधिकारी को पार्टी बनाएंगे, जिला प्रशासन को पार्टी बनाएंगे कि कहीं ना कहीं इनसे लाभ अर्जित कर रहे हैं। अरबों कई करोड़ों की संपत्ति अर्जित की रही, इसमें लोगों को राजस्व की क्षति हो रही है। क्या मानते हैं पिछले बीते दिनों कार्रवाई की गई और नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी की गई थी और कमिश्नर को अवगत कराने के बाद जो देखिए, ये जो कलेक्टर महोदय ने पत्र दिया था अनुभाग अधिकारी को, साथ में नगर निगम कमिश्नर को, ये कार्रवाई बहुत दिनों से लगभग 1 साल से और 5-6 महीने के बीच अंतराल में सक्रियता बढ़ी है। उन्होंने नोटिस दी पर नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसी बाबत हमने पुनः माननीय महापौर को, कमिश्नर महोदय को और कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है और कार्रवाई की अपेक्षा की है। यदि कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तक ये भी है कि बड़े स्तर में माफिया प्रदेश के बाहर भी हैं, ये जो बड़ी ग्रुप बना के काम कर रहे हैं प्रदेश के बाहर भी हैं। और निश्चित तौर से हमसे इस विषय को लेना देना नहीं कि प्रदेश के हैं कि देश के हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हैं, पर महत्वपूर्ण विषय ये है कि रीवा शहर में नियम विरुद्ध तरीके से काम हो रहे हैं और नियम विरुद्ध तरीके से पैसा लगा के कच्ची प्लाटिंग कर रहे हैं, शासन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। तो इसकी जाँच कि मांग न्यायालय के माध्यम से भी करेंगे और यहाँ तक कि हमारा ये भी मानना है कि अभी तो ये प्रक्रिया, उनकी चल संपत्ति की भी जांच की मांग करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। ये विषय साधारण विषय नहीं है, इस विषय को गंभीरता से अधिकारियों को, प्रशासन को लेना चाहिए कि एक बड़ा गंभीर विषय है और इसके तार, इन लोगों के तार बड़े लंबे लंबे हैं, बड़ा प्रदेश के बाहर के लोगों से संबंध है और ये बड़ी प्लानिंग के साथ रीवा के लोग बड़ी पूंजी लगा के काम कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहाँ तक न्यायालय की शरण जाएंगे, जो न्यायालय की प्रक्रिया है। कल एक पत्र भी जारी हुआ है, मामला क्या है और कब तक ये? देखिए, समाज सेवी एडवोकेट बीके माला जी ने कल एक हमको पत्र दिया जिसमें उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी और नगर निगम रीवा दोनों को उसमें दर्शाया है और ये बोला है कि रीवा शहर में टीएनसीपी के बिना अनुमति के तमाम अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। हमारे एमआईसी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी इसके बारे में कई बार बात उठाया, हम लोगों ने भी पत्र लिखा। हमने तो एनजीटी को लेकर, ग्रीन ट्रिब्यूनल के मामले को लेकर कलेक्टर को 2-2 बार पत्र लिखा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा का जिला प्रशासन भूमाफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है, पूरी तरह से भूमाफिया हावी हैं। जब रीवा की कलेक्टर, जब बाढ़ आई पहली बार रीवा में और उन जगहों पर पानी भरा, वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 1 में, जहां 97 में 2016 में पानी नहीं गया था, तो कलेक्टर ने जो यहाँ की एसडीएम वो डिप्टी कलेक्टर थी जैन, उनको भेजा कि जिन लोगों ने नदी के किनारे अवैध कब्जा किया है तो उस पर कार्रवाई करें। तो हमने ये देखा कि वो भी खाना पूर्ति थी, तो हमने एक पत्र कमिश्नर नगर निगम को भी लिखा है, अनुविभागीय अधिकारी को भी लिखा है और सह संचालक नगरीय प्रशासन को भी लिखा है। टाउन कंट्री प्लानिंग के बिना एनओसी के पूरे 45 वार्डों में, चूँकि हमारा तो क्षेत्राधिकार 45 वार्ड है, बीके माला जी ने जो पत्र जारी किया है, जो हमको दिया है, उसमें उन्होंने रीवा के जो ग्रामीण अंचल लगते हैं जहाँ पर आज की डेट पे अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, नदी के किनारे हो रही हैं, 25-25 मीटर नदी को पाट दिया गया कुछ बिल्डरों द्वारा, जिसके कारण शहर में बाढ़ आ रही है। तो हम लोगों ने जो पत्र लिखा उसमें हमने ये लिखा है कि बिना टाउन कंट्री प्लानिंग के कोई भी अवैध प्लाटिंग जो हो रही उन पे कार्रवाई की जाए, कमिश्नर को लिखा है। और पूर्व में भी हमने लिखा था, उसके कारण क्या हो रहा, नगर निगम को बड़ी आर्थिक क्षति हो रही है और जब बाढ़ आती है तो पानी निकासी अवरुद्ध हो रही है। तो इसके लिए हमने उनको पत्र लिखा है। शहर में कई ऐसे बड़ी फर्म है जो अपना ऑफिस बनाकर शहर में अलग अलग वार्डों में कई जगह, जैसे चुराटा हो गया और निपनिया हो गया और करहिया हो गया, अलग जगह बड़ी फर्म रीवा में विंड है, शाही है,
ऐसे ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं। ये इसकी शिकायत आई है हम लोगों के पास। हम लोगों ने देखिए कमिश्नर को लिखा है। हमको तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बोलते कुछ है करते कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने लगातार बोला कि आत्मनिर्भर निकाय बनाना है, अवैध कॉलोनियों को नियमित करेंगे, उनसे पेनाल्टी करेंगे। पर यहाँ पर ये देखने को आ रहा लगातार अवैध कॉलोनियाँ हो रही हैं, लगातार अवैध कट रही हैं। वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 45 में, वार्ड नंबर 15 में, सब जगह अवैध प्लॉटिंग चालू है। हम लोग उसको लगातार रुकवाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं 15/5/2024 को एक नोटिस भी जारी की गई थी कुछ फर्म को, लेकिन उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? ये नगर निगम की लापरवाही। अगर नगर निगम ने नोटिस जारी करके कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनके बारे में अब हम तो महापौर हैं, हमारे MIC सदस्य बैठे हुए हैं धनेन्द्र सिंह जी, निर्माण विभाग के प्रभारी हैं, उनका भगवान ही मालिक है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लोगों से जितना हो रहा है जनता के हित में हम लोग लगातार कर रहे हैं। लगाम आपके पास नहीं? लगाम है, कार्रवाई करने का जो मापदंड है वो हमको सिर्फ द्वितीय और प्रथम श्रेणी का ही है, तृतीय और चतुर्थ वालों के का नहीं है। नहीं तो इतनी देर तो लगाम तो सब टाइट कर देते हैं। क्या मानते हैं नगर निगम और प्रशासनिक अमला कार्रवाई करेगा इन सबके ऊपर? बिल्कुल करवाएंगे कार्रवाई नहीं होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की गई थी। हमको मालूम है ना, वो बातें हो चुकी।